कितना भी आप कोशिश करते रहिए, इच्छाएं आदमी की नहीं होती। एक करोड़पति आदमी भी ये कहेगा कि अगर उसके खाते में 99 करोड़ रुपए पड़े हैं तो कितने की और जरूरत है? 1 करोड़ की और ना, तो अरब हो जाएंगे। तो उसको भी ये दुख होगा कि 99 पड़े हैं, एक की अभी भी जरूरत है। चिंता रहती है उसे कोई 1 करोड़ जमा करने की। 99 करोड़ नहीं दिखेंगे, 1 करोड़ दिखेगा कि वो कैसे जल्दी कमाया जाए और बैंक बैलेंस 1 अरब का हो जाए। अक्सर जो टीवियों में ऐड आती है या कोई सामान बेचने वाले होते हैं, उसकी वैल्यू तय की जाती है 499, 499, 399, 299, 199, है ना। वो तय की जाती है हम जैसे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। जबकि जब कैश ऑन डिलीवरी होती है या फिर सामान लिया जाता है, 499 का सामान है, तुम 499 नहीं देते, 500 का देंगे ना। और उनका वो 1-1 रुपया, अगर लाख आदमी भी, लाख ग्राहक भी 499 की वस्तु खरीदेंगे और 500 देंगे तो बचत कितने की हुई? 1-1 रुपया बचाकर भी कितने की बचत हुई? 1 लाख की। तो वैल्यू 1 की ज्यादा हो जाती जबकि 499 की कम हो जाती। तो सामान बांधने का मतलब ये है कि अभी आप जीवित हैं, प्राण दिए हैं, नर दे रखा है, ये तन बड़ा सुंदर दिया है भगवान ने, तो जीवन का कुछ हिस्सा अच्छे कामों में बिताइए। हम इतना अपने धर्म ग्रंथ को नहीं जानते, ना श्रीमद् भागवत को जानते, और यही कारण है कि हम अपने धर्मों को नहीं जानते, अपने ग्रंथों को नहीं जानते, तो संख्या भी कम ही होती और कोई जानने का प्रयास भी नहीं करता। और जब तक जानेंगे नहीं और जब तक पता ही नहीं होगा तो फिर आगे हम करेंगे क्या? जब शास्त्रों को हम नहीं सुनेंगे तो शास्त्रों की बातों का अनुसरण कैसे करेंगे? जब शास्त्र का पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या बात किस ढंग से लिखी गई है और हमें क्या करना चाहिए, जो विधि विधान है, जो नियम है, अगर वो हमें पता ना लगे तो फिर तो, और ये तो धीरे धीरे कलयुग का समय है। अब जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी, कलयुग का समय नजदीक आता चला जाएगा, तो ये तो कार्य समाप्ति की ओर होगी। तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ये है कि किसी को जितना हाथ से छूट जाए, जितना आपसे दिया जा सके, आप प्रदान कीजिए। द्वार पर कोई आ जाए तो खाली हाथ मत भेजिए। पैसे मांगे तो हाथ जोड़कर कह दीजिए कि महाराज हमारे पास पैसे नहीं है, खाना है खा लीजिए, पानी है पी लीजिए, जूते चप्पल कपड़े चाहिए ले लो। किसी को शिक्षा चाहिए, शिक्षा दीजिए। किसी को रहने का स्थान चाहिए तो आश्रम में ज्यादा नहीं, एक ईंट भी अगर लगवा दे तब भी काफी। जहां मौका मिल जाए, गौशालाएं हैं, वहां गायों के लिए सेवा कीजिए। और जितना आपसे छूट जाए, जितना आपसे हो जाए, वृक्ष लगाइए। वृक्षारोपण का भी सबसे अच्छा कार्य है। हमारे ऋणों में एक ऋण है लोक ऋण, जो 5 जो अनेक ऋण हैं वो हमें जीते जी भी चुकाने पड़ते हैं, लेकिन एकमात्र एक ऋण है लोक ऋण, जो मृत्यु के बाद चुकाना पड़ता है, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ती है जीते जी। अब लोक ऋण क्या है?
ऋण का अर्थ तो आप समझते हैं कर्ज। लोक ऋण, लोक ऋण होता है जैसे मृत्यु के बाद जब लकड़ी पर वो बनाई जाती है, लकड़ी पर दाह के लिए जब लिटाया जाता है शरीर को, जो वो लकड़ी है उनको खरीदा जाता है वहां से, और उन लकड़ियों का भी हमें अपने आप मूल्य चुकाना पड़ता है। और वो कैसे मूल्य चुकाया जाता है? वो चुकाया जाता है कि आपकी जितनी उम्र है उस उम्र का 10वां हिस्सा अगर आप वृक्षारोपण नहीं करते या वृक्ष नहीं लगाते तो आप इस ऋण से अछूते रह जाते हैं और उसका बड़ा भयंकर दंड भुगतना पड़ता है। क्योंकि कोई भी चीज भगवान वृक्ष है दे सकता है, लेकिन फ्री में अगर कोई चीज मिल जाए, आप भी ये जानते हैं, तो वो ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती। तो लकड़ी भी जो आपकी मृत्यु के बाद मिल रही है तो उसका भी कर्जा आपको जीते जी उतार कर जाना पड़ता है। जो लकड़ी आपकी अर्थी पर लगी या हमारी अर्थी पर लगी तो उसका ऋण कैसे चुकाया जाए? मान लीजिए 100 वर्ष की आपकी आयु है तो 100 वर्ष का दशांश हिस्सा, 10वां हिस्सा यानी कि 10 वृक्ष, प्रत्येक मनुष्य को 10 वृक्ष, 10 पेड़ पौधे अपने जीवन में लगाने चाहिए। कहीं भी लगवाओ, मंदिर में लगवा दो, किसी बागान बन रहा है या फिर कोई बगीचा वगैरह बन रहा है या पार्क वगैरह बनता है तो अपने नाम से वहां लगवा दो, क्योंकि ये भी एक तरह का कर्ज होता है। जैसे गुरु ऋण होता है, अगर आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए हैं तो इस ऋण से आप अछूते रह जाते हैं। तब आपकी मुक्ति के ये आड़े आते हैं, ये ऋण आड़े आ जाते हैं आपकी मुक्ति के, मोक्ष के रास्ते के कांटा बन जाते हैं। पितृ ऋण है, मातृ ऋण है। पितृ ऋण जो माता पिता की सेवा नहीं करते या जिसके अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है किसी की, तो वो इस ऋण से अधूरे रह जाते हैं। उसका क्या उपाय है? तो आप किसी बाहर या किसी आश्रम में, वृद्धा आश्रम में किसी एक माँ को गोद लीजिए या एक पिता को गोद लीजिए, तो उसका जरूरत का सामान पहुंचाते रहिए, उस ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कर्ज है हम लोगों के साथ जो बंधे हुए हैं, जो हमारे मुक्ति के बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये लोक ऋण विशेष है। इस ऋण का हर व्यक्ति को, और कोई भी साधन हुआ और कोई भी यात्रा अगर मृत्यु के बाद जो तय करनी है, उसका इंतजाम और उसकी व्यवस्था आपको जीते जी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु के बाद आपके पास न तो वो हाथ है, ना आंख है, ना वो नेत्र है, ना कान है, क्योंकि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता। और जब शरीर दिया जाएगा तो केवल यमराज का दंड भुगतने के लिए दिया जाएगा, बस पुण्य के लिए नहीं दिया जाएगा, केवल पाप के लिए दिया जाएगा। पुण्य कर सकते हैं तो केवल इस धरा पर, लेकिन पाप का दंड भुगतना है तो वहां भी शरीर, क्योंकि शरीर ही दर्द को सहन करता है, आत्मा दर्द को सहन नहीं करती। तो ये व्यवस्थाएं, ये जो तैयारियां हैं, ये जब से ही शुरू कर दीजिए तब से पता लग जाएगा। और जहां तक हो कोशिश हो किसी के साथ गलत ना करें, बचकर रहिए, ना किसी की निंदा कीजिए, ना चुगली कीजिए, ना किसी के बारे में गलत विचार रखिए, ना किसी के बारे में गलत सोच रखिए। जो जैसा करेगा अपने लिए करेगा। उसको कई बार यह होता है ना कि हमारे खासकर महिलाओं में ये ज्यादा होता है कि अगर साथ वाली या पड़ोस में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी की ये लड़ाई हो जाए, पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, तो एक महिला की आदत है उसको तो पता लग जाए, फिर वो दूसरे के पास जाकर बताएगी, दूसरे वाली फिर तीसरे के पास जाकर बताएगी। अच्छी बात इतनी जल्दी नहीं फैलेगी जितनी बुरी बात आग की तरह फैल जाएगी।
और जो उसने कटु वचन कहे या उनके आपस में कोई गलत, मान लीजिए कोई किसी की मृत्यु ही हो जाए आपस में कई बार तो इतनी लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि घर में कलह का ऐसा वातावरण बन जाता है कि कोई ना कोई तो आत्मदाह ही कर लेते हैं। लेकिन जो उसके पाप का दंड है वो कौन कौन भुगतेगा? वो अकेला नहीं भुगतेगा, वो भी भुगतेगा जिसने उसकी निंदा की है, जिसको मालूम नहीं है, जिसको पता नहीं है कि हुआ कैसे, लेकिन वो फिर भी बातें बना बना कर जोड़ जोड़ कर कि ऐसा हुआ होगा, उसने वैसा किया होगा, मैंने 2 दिन पहले ऐसा सुना था। तो जो अपनी मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं, तो उसने जो बुरे कर्म है उसका कुछ हिस्सा उन व्यक्तियों में बट जाता है जो बातें कर रहे थे, जिन्होंने गलत विचार उत्पन्न किए और उसके बारे में गलत बोला। तो वो उसके थोड़े थोड़े पाप सब में बढ़ जाते हैं और उसको जो मिला सो मिला, उसको तो मिलना ही है, लेकिन उसके पाप बट गए। तो उसके लिए तो खुशी की बात है क्योंकि उसके पाप बटने लग रहे हैं। वो अकेला नहीं भुगतेगा, साथ में वो भी भुगतेगा जो उनके बारे में गलत धारणा रखता है। पुण्य को बांटिए। जब पुण्य की बात आए, कोई अच्छा काम करे, तो कितना अच्छा काम किया उसने, किसी गरीब कन्या का विवाह करवा दिया, दहेज दिया उसने, धन दिया, दान दिया, उसको बांटिए, तब उसके पुण्य बटेंगे। लेकिन देखिए अच्छी बातें कभी बटती नहीं है, वो तो पंडाल में ही बटती है बस, या कथा पंडाल में बटेगी, या सत्संग में बटेगी, या किसी के मुख से प्रवचन सुन रहे हैं तो उसके मुख से बटेगी, और वो भी थोड़े दिन तक रहेगी बस। अभी है बड़ा आनंद आ रहा है कि सुन रहे हैं, व्यास जी सुना रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। करेंगे, आज से निश्चय करेंगे कि हम जो व्यास जी ने कहा है वही करेंगे। फिर छूमंतर, घर तक तो पहुंचने में इतने तो पता नहीं क्या क्या ऐड हो जाएगा, अच्छी बातें माइनस हो जाएंगी, और जो पड़ोस की कहीं से इधर उधर भनक लग गई तो वो ऐड हो जाएगी। और हमारी आंखें तो इतनी तेज हैं कि चलते चलते एक बार दरवाजा खुला हो बस घर का, पूरी रिपोर्ट पता लग जाती है। केवल दरवाजा खुला हो, चलते चलते एक नजर निहार लिया, सुबह से शाम तक अगर टीवी चैनल पर रिपोर्ट ना खत्म हो, ऐसी नजर है। और भगवान को तो चाहिए ही नहीं कुछ, वो तो पहले से ही कहते हैं कि भाव का ही मैं भोग लगाता हूँ, मुझे ना पुष्प चाहिए, ना फल चाहिए, ना महंगे गहने चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल यही मुझे दे दो। सूरदास जी के पास से, सूरदास जी की पत्नी थी, एक वैश्या थी, उनसे वो प्रेम करते थे। सूरदास जी का नाम आप सबने सुना होगा। सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। एक वैश्या से उनको प्रेम हो गया था, वैश्या का संग करते थे, लेकिन जो संग था, जो प्रेम था, वो अति हो गया था, ज्यादा बढ़ गया था। तो वैश्या ने तंग आकर उनको एक दिन ऐसी फटकार लगाई कि जितनी आसक्ति तुमने मुझ पर लगाई है, इतनी आसक्ति अगर भगवान में लगा देते तो तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो जाता। वो सूरदास जी को जब से फटकार लगी थी तब से छोड़ दिया था उन्होंने सब कुछ। कोई तो जन्म से अंधा होता है, लेकिन सूरदास जी ने तो अपने नेत्र अपनी आंखों से फोड़ लिए थे, अपने हाथों से फोड़ लिए थे।
उन्होंने कहा कि ये जो काम वासना ये लालसा है ये नेत्रों से ही उत्पन्न होती है, नेत्रों से सबसे पहले आती है, तो क्यों ना मैं इन आंखों को ही फोड़ दूं। ये देखेंगी नहीं तो लालच भी उत्पन्न नहीं होगा, ये किसी स्त्री को नहीं देखेगी तो काम वासना कैसे उत्पन्न होगी। अपने हाथों से पत्थर लिए और अपने नेत्र फोड़ दिए। दिन रात सब काम करते, कुटिया में रहते, सफाई वगैरह करते, खाना भोजन बनाते, राम का नाम लेकर फिर बैठ जाते, नित्य काम करते, फिर भगवान का नाम कृष्ण पद लिखने में, लेखन शैली में वो इतने पारंगत थे लिखने में कि बिना नेत्र